सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तन्नू चाहर एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को एक साथ पढ़ेंगे। सारी आर्मी की एक्सरसाइजेस, नेवी की एक्सरसाइजेस एंड एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस, बोथ बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और सोर्स से सारी एक्सरसाइजेस को एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि ट्रिक्स के साथ भी मैं आपको चीज़ों को समझाऊं, ताकि वो काफ़ी टाइम तक, एक लंबे टाइम तक आप अपने ब्रेन में उसको रिटेन कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग इंडियन आर्मी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी में जो एक्सरसाइजेज हैं मेनली, अब सबसे पहले हम लोग बायलेटरल एक्सरसाइजेज पढ़ रहे हैं, एंड दैट टू रीजन वाइज। ठीक है, तो रीजन में सबसे पहला जो यहाँ पे रीजन है वो है साउथ एशिया, मीन्स हम लोग अपने नेबर्स को मोस्टली पढ़ रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ में जो बायलिटरल एक्सरसाइज इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है वो है संप्रीति। अब इसको लर्न कैसे करोगे? तो संप्रीति में सैम वर्ड आ रहा है, एंड इसको आप रिलेट करो सैम मानेकशॉ से। तो 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, उसमें जो एक चीफ रोल प्ले किया था, मेजर रोल प्ले किया था, वो सैम मानेकशॉ ने प्ले किया था। तो इसको आप वहां से ध्यान रख सकते हो, संप्रीति टू सैम मानेकशॉ एंड टू 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक है, उसके बाद में श्रीलंका के लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। मित्र शक्ति आप ध्यान रख सकते हो। लाइक मित्र वर्ड यहाँ पे पूरी एक्सरसाइजेज में एक ही बार आ रहा है, एंड मित्र मीन्स आर नेबर, आर फ्रेंड, श्रीलंका। देन नेपाल को आप के साथ में जो एक्सरसाइज है वो है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण लाइक हिमालयस जो है, आप ये इमेजिन कर सकते हो, हिमालय से जो फर्स्ट रे आ रही है, जो सन रेज आती है, वो फर्स्ट रे आपके ऊपर पड़ रही है, एंड दैट टू फ्रॉम हिमालयस। तो हिमालयस आर देयर इन नेपाल। और तो यहाँ पर जो आप लर्न कर सकते हो ऐसे सूर्य किरण को नेपाल के साथ में रिलेट करके। देन हैंड इन हैंड इज एन एक्सरसाइज विद चाइना। तो ये इंडियन आर्मी एंड चाइनीज जो आर्मी है उनकी एक्सरसाइजेस है, पीएलए की। तो ये कैसे लर्न करोगे? अब हैंड इन हैंड है, मतलब चाइना के साथ में हाथ मिलाना थोड़ा मुश्किल है। लाइक इसको थोड़ा इस तरह रिलेट करके आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। देन द नेक्स्ट वन इज इक्वेरिन, जो कि मालदीव्स के साथ में होती है। तो मालदीव्स इज एन आइलैंड नेशन। अब इन्होंने लास्ट टाइम अपना जो हमारी फ्रेंडशिप है उसमें थोड़ा चेंज दिखाया, लाइक फ्रॉम लास्ट मेनी डिकेड्स मालदीव्स एंड इंडिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी ठीक रहता था। बट पिछले साल एंड जो हमने देखा वो यही देखा कि यहाँ पर जो न्यू गवर्नमेंट चेंज हुई, लाइक लास्ट से लास्ट ईयर भी जो गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद इन्होंने जो चाइनीज़ कम्युनिटी की तरफ, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ अपना जो टिल्ट है उसको रखा है। उसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं ये क्यों वेरिन, लाइक ई क्यू वेरिन मीन्स ये क्यों किया आपने। ई क्यू, अब केवल इस वर्ड को ध्यान रखो, ये क्यों। अब वेरिन को आप रिलेट कर सकते हो मालदीव से, लाइक ये बहुत अनरिलेटेबल है, पर फिर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अब ये ट्रिक्स आपको थोड़ी वियर्ड लग रही होंगी, बट जैसे आप इसको एग्जाम में देखोगे तो आपको एमसीक्यूज में जब भी ए क्यू वर्ड दिखेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि ये रिलेटेड है मालदीव से, लाइक ये क्यों किया आपने मालदीव्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, और द नेक्स्ट रीजन इज साउथ ईस्ट एशिया। तो अभी हमने जस्ट अपने नेबर्स के बारे में पढ़ा। नेबर्स के साथ में जो इंडियन आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, बायलेटरल एक्सरसाइज, उनके नेम्स हमने पढ़े। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में जो इसकी कैपिटल है वो है बाली। बाली में 87% तक हिंदू है, एंड जब आप बाली कभी जाओगे तो वहाँ पे आपको मोस्टली हिंदू कल्चर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो है गरुड़ शक्ति। ठीक है, अब गरुड़ आप लोग रेट कर सकते हो किससे? रामायण के कैरेक्टर थे, लाइक रामायण में दो कैरेक्टर हैं, गरुड़ एंड जटायु। तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रामायण इज अ होली टेक्स्ट ऑफ हिंदूज। तो यहाँ पे भी जो इंडोनेशिया की कैपिटल है वहाँ पे भी हिंदूज हैं। तो आप इस तरह इसको लाइक थोड़ा रिलेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हरिमाऊ शक्ति, जो कि है बायलिटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विद मलेशिया। तो यहाँ पे हरि मीन्स अ गॉड। ठीक है, एंड माला मीन्स जब हम लोग हरि का नाम लेते हैं, माला जपते हैं, तो दैट थिंग यू कैन रिलेट है। नाउ नेक्स्ट इज थाईलैंड। अब थाईलैंड में जब भी कभी आप जाओगे तो क्या आप थाईलैंड में केवल ट्री देखने थोड़ी जाओगे, लाइक थाईलैंड में ट्री देखने थोड़ी जाओगे आप, वो एक आइलैंड नेशन है, वहाँ पे आप बीचेस देखोगे जाके। तो ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो। देन वियतनाम। अब वियतनाम में ये बहुत इजी नेम है, वी है एन आई एन है, वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो। नाउ सिंगापुर। अब सिंगापुर को कैसे लर्न करना है? तो यहाँ पे सिंग आ रहा है, सिंग को हिंदी में अगर हम लोग लिखें तो इट इज लाइक दिस। तो यहाँ पे इसको हम लोग ट्रांसलेट अगर इंग्लिश में करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत में भी मेनली सिंग ही बोला जाता है। तो लायन
ठीक है, लायन को रिलेट कर सकते हैं। अब जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी लोग लड़ रहे थे, जितने भी वो, आप उनको इमेजिन करो, दे वर फाइटिंग लाइक लायंस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर से रिलेट करोगे बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, सिंग मीन्स लायन एंड लायंस आर फाइटिंग इन द कुरुक्षेत्र युद्ध। ठीक है, तो जितने भी कुरुक्षेत्र वॉरियर्स थे उनके लिए आप ऐसे यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। नाउ सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब हमने साउथ एशिया कवर किया, हमारे नेबर्स, देन साउथ ईस्टर्न एशिया को कवर किया। अब नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में सबसे पहले है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान में यहाँ पे बेक शब्द आ रहा है, बेक से रिलेट करो, बेकिंग जो होता है, बेक करना। ठीक है, अब यहाँ पे डस्ट आ रहा है, दस लिक इज द एक्सरसाइज, बायोलिटल एक्सरसाइज। डस्ट लिक में डस्ट आ रहा है, तो डस्ट लाइक चॉकलेट डस्ट हम लोग स्प्रिंकल कर रहे हैं बेकिंग के टाइम पे। जब डस्ट स्प्रिंकल करोगे, आप केक बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप चॉकलेट डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, तो दीज काइंड ऑफ थिंग आप रिलेट कर सकते हो जब आपको ये एक्सरसाइज लर्न करनी है। उज्बेकिस्तान, डस्ट लिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कजाकिस्तान। तो यहाँ पे ये सिंपल नेम ही है, यहाँ पे KZ इज फॉर कजाकिस्तान एंड IN फॉर इंडिया। ठीक है, लाइक IND फॉर इंडिया, तो दोनों के लिए आप इजीली इसको वहाँ पे रिकॉल कर पाओगे। देन इसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं मिली है, लाइक सबके लिए यहाँ पे ट्रिक्स नहीं है। जिनको मैं थोड़ा रिलेट कर पाई हूँ उनके लिए मैंने ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है। बाकी किर्गिस्तान का जो एक्सरसाइज है जिसके साथ हम लोग करते हैं, किर्गिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है खंजर। एंड नेक्स्ट इज फार ईस्ट रीजन। ठीक है, फार ईस्ट में जो हमारा जो ईस्टर्न एशिया है, उनमें जो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो है जापान। जापान के साथ में धर्म गार्डियन एक्सरसाइज होती है। तो जापान अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हो इन योर लाइक इमेजिनेशन, कि यहाँ पर जो जापान में जो वॉरियर्स हैं, जो मेनली अपने मार्शल आर्ट जो उनकी कॉस्ट्यूम होती है उसमें वो लोग खड़े हैं एंड दे आर प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजन। ठीक है, इस तरह से आप इसको धर्म गार्डियन को याद कर रख सकते हो। देन मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया में मोस्टली लोग नोमैडिक पीपल होते हैं, दे आर इन द नोमैडिक कंडीशन, वो लोग नोमैड्स होते हैं। तो मंगोलिया में देर इज अ ट्राइब जो कि नोमैडिक ट्राइब है, तो आप उससे रिलेट करोगे तो आपको ये नोमैडिक एलिफेंट याद आ जाएगा। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट जब भी कभी नाम आएगा तो आपको मंगोलिया ध्यान आना चाहिए। ठीक है, नोमैडिक लोग मंगोलिया में है एंड उसी से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज, नोमैडिक एलिफेंट। अब इनके जो रियल नेम है वो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ उसी से रिलेटेड है, दीज आर जस्ट ट्रिक्स। देन द अदर एक्सरसाइजेज मंगोलिया, जिसमें मंगोलिया के साथ में और भी नेशंस होते हैं, बस इसको होस्ट करता है मंगोलिया। तो यहाँ पर ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, ये जो है ये बायलेटरल है, ये मल्टीलेटरल है। तो बायलेटरल जब होगी, बायलेटरल का नाम अगर लिया जाएगा तो नोमैडिक एलिफेंट। बाकी खान क्वेस्ट, ठीक है, ये मंगोलिया इसको होस्ट करता है, बट इसमें पार्टिसिपेट मल्टीपल नेशंस करते हैं, इंडिया के साथ साथ और भी नेशंस होते हैं। तो खान क्वेस्ट में आप इसको जंगेज खान से याद रखो, जंगेज खान वॉज फ्रॉम मंगोलिया ओनली। ठीक है, तो वहाँ पे खान, जंगेज खान एंड खान क्वेस्ट मंगोलिया, ऐसे रिलेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया में या फिर आप मिडिल ईस्ट कह सकते हो, तो यहाँ पर जो ये कंट्रीज हैं वो हैं ओमान, ठीक है, UAE एंड सऊदी अरेबिया। ओमान एंड UAE के लिए मुझे ऐसा कोई नहीं ध्यान आया। अब UAE के लिए लाइक आप रिलेट कर सकते हो डेजर्ट से, तो डेजर्ट तो ओमान में भी ऐसा कुछ वो स्पेसिफिक नहीं है, तो इनको अगर आप वैसे ही लर्न करना चाहो तो लर्न कर सकते हो। बाकी ओमान में है अलनगा एंड ये UAE के साथ में होती है डेजर्ट साइक्लोन। देन सऊदी अरेबिया, अब यहाँ पे सादा तनसीक है। ठीक है, सऊदी एंड सादा, इन दोनों वर्ड्स को आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया के साथ में जो हमारी बायलिटरल एक्सरसाइज होती है वो है सादा तनसीक। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट रीजन विच इज अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो एक आइलैंड नेशन है सेशल्स। ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड नेशन है जिनके साथ में हमारी एक्सरसाइज होती है लामिटी है। ठीक है, तो इसमें ला को अलग करो एंड मिट्टी, लाइक लाओ मिट्टी। अब आइलैंड नेशन है, ठीक है, तो वहां से मिट्टी आ रही है, अब आइलैंड में मिट्टी होती है। ठीक है, तो मिट्टी को लाने की बात कर रहे हो, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो एक आइलैंड नेशन से, सेशल्स। ठीक है, देन अफ्रीकन नेशंस के साथ में एक एक्सरसाइज होती है एफ इंडेक्स। ठीक है, इसमें नेम में ही अफ्रीका एंड इंडिया एक्सरसाइज, ये इजिली देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो, ये अफ्रीका इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज है जो एफ इंडेक्स का ही हम लोग अभी बात कर रहे थे। ठीक है,
ये यहाँ पे मैंने आपको पीआईबी का एक आर्टिकल दिखा रही हूँ। तो ये 2023 में जो एक्सरसाइज हुई थी, जिसका अफ्रीका इंडिया जो एक्सरसाइज हुई थी जॉइंट एक्सरसाइज, इसका ही सेकंड एडिशन था 2023 में। ठीक है, एंड यहाँ पर 23 अफ्रीकन नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया के साथ में 23 अफ्रीकन नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं जब तब वो जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होती है उसको बोलते हैं अफ्रीका इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज या फिर एफ इंडेक्स। ठीक है, एंड इसमें आप ये यहाँ पे जो नेम्स हैं कंट्रीज के, वो आप यहाँ से देख सकते हो। 23 कंट्रीज हैं। देन द नेक्स्ट रीजन इज नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में तो यहाँ पर लाइक लर्न करना थोड़ा इजी है। देखो, युद्ध अभ्यास इनके साथ में एक एक्सरसाइज है, एंड द नेक्स्ट इज वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, जो इंडियन आर्मी एंड यूएसए की जो आर्मी है उनमें जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो है वज्र प्रहार। ठीक है, नाउ द युद्ध अभ्यास। अब देखो, अमेरिका हमेशा से इन्वॉल्व रहता है वॉर्स में। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब आप पिछले साल का ही देख लो या इसी साल का देख लो, तो सबसे पहले जो अमेरिका ने स्टार्ट ही इस साल को अटैक से किया, वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ। ठीक है, तो उनकी जो आर्मी है उनको हमेशा अभ्यास करते रहना पड़ता है, मीन्स एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है। तो आप अगर युद्ध अभ्यास का भी नाम आएगा तो ऐसी कंट्री को ध्यान करो जो हमेशा जिनके सोल्जर्स को अभ्यास करते रहना होता है, वो है यूएसए। क्योंकि वहाँ जो ट्रम्प है, अभी तो खैर फिलहाल ट्रम्प है 1 साल से, तो उन्होंने पिछले साल ही अभी इतने सारे एक्शंस ले लिए जिनकी वजह से उनकी फोर्सेस को अलग अलग अटैक्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे हुदीस पे अटैक किया, देन ईरान पे अटैक किया। ठीक है, बाकी नाइजीरिया में है अटैक हुआ, सीरिया में। तो मतलब ये लिस्ट बहुत बड़ी है, तो इसको आप युद्ध अभ्यास को ऐसे रिलेट कर सकते हो ना। वज्र प्रहार, इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं है, बट ये थोड़ा नेम थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। वज्र लाइक इट इज रिलेटेड टू सम वेपन। प्रहार, आप वेपन से प्रहार कर रहे हो, तो वो अमेरिका ही करता रहता है हमेशा। नाउ यूरोप में अगर हम लोग मूव करें नेक्स्ट रीजन में, तो यूरोप आता है। यूरोप के साथ में जो कंट्रीज हैं वो हैं यूके, फ्रांस एंड रशिया। अब फ्रांस में देखो, फ्रांस के लिए सबसे इजी जो मैं आपको बता रही हूँ, 3 इसके एक्सरसाइजेज होती हैं। एक मतलब हमारी तीनों फोर्सेस के साथ में फ्रांस में एक्सरसाइजेज हो रही हैं। तो शक्ति इज फॉर लैंड। ठीक है, देन गरुड़ इज फॉर एयर, एंड वरुण इज फॉर नेवी। ठीक है, तो ये तीनों एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप एक ही साथ ध्यान रख लो। फ्रांस अगर नाम आएगा तो गरुड़, शक्ति, वरुण। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, गरुड़, शक्ति, वरुण। अब गरुड़ शक्ति एक अलग से एक्सरसाइज हमने अब नेक्स्ट अभी पढ़ी थी पीछे ही, वो थी इंडोनेशिया के साथ में। ठीक है, उसको कैसे रिलेट करना था। इंडोनेशिया में बाली है कैपिटल, एंड बाली में हिंदूज रहते हैं, 87% तक वहाँ पे हिंदूज हैं। तो आप उसको रामायण के कैरेक्टर गरुड़ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ फ्रांस में केवल गरुड़ है, गरुड़ शक्ति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शक्ति का अलग एक्सरसाइज है जो कि लैंड फोर्सेस के साथ में होती है। दोनों कंट्रीज की लैंड फोर्सेस उसको कंडक्ट करती हैं। तो गरुड़, शक्ति, वरुण, दिस इज फॉर फ्रांस। नाउ अजय वॉरियर इज फॉर यूके। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं मेरे पास नहीं है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, लाइक इट विल बी यूजफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। नाउ रशिया के साथ में एक्सरसाइज होती है इंद्रा। ठीक है, ये आर्मीज के बीच में होती है। तो रशियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी, इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज है वो है इंद्रा। ये बायलेटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल फॉर द इंडियन आर्मी। अब नेक्स्ट सेक्शन इज इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी में जो एक्सरसाइजेज हैं मोस्टली उनके नेम्स ईजी होते हैं लर्न करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो नेम्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों कंट्रीज के नेम्स छुपे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, लाइक दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे सबसे पहले हम लोग बायलेटरल एक्सरसाइजेज को कवर करें, 3 बायलेटरल एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद में मल्टीलेटरल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रीजन वाइज नहीं है, मोस्टली मैंने ऐसे ही अरेंज किया है। आप देखोगे कि रीजन वाइज भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बट मोस्टली लाइक ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है। तो सबसे पहले जो सिम्बेक्स है, इसमें देखो नेम सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सिंगापुर के साथ में होती है, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। नाउ द नेक्स्ट इज जिमेक्स। यहाँ पे एम आ रहा है तो वो मेरीटाइम एक्सरसाइज है, लाइक एम से आप पहचान सकते हो। बाकी आर्मी में आपने देखा था कहीं पे भी लाइक मेरीटाइम एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि वो मेरीटाइम है ही नहीं। तो यहाँ पे जिमेक्स में जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज। देन समुद्र शक्ति। अब ये तो आपके लिए और भी इजी हो गया, क्योंकि गरुड़ शक्ति को आप इजीली रिलेट कर सकते हो इंडोनेशिया के साथ में, गरुड़ शक्ति को। तो सेम ही उसकी जो नेवल फॉर्म है वो समुद्र शक्ति है। ठीक है, फ्रांस में था गरुड़ शक्ति एंड वरुण। ठीक है, इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति एंड समुद्र शक्ति।
ठीक है, ये अब अभी तक हमने पढ़ा है। बाकी नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें मल्टीलेटरल में, तो मल्टीलेटरल यहाँ पे इसको कहेंगे या फिर ट्राइलेटरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है इन तीनों की, एंड ये इसका नाम है सिट मैक्स। ठीक है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये इजीली आप नेम से पता लगा सकते हो। देन कोमोडो, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसका होस्ट कौन है? इंडोनेशिया। इसको होस्ट करता है इंडोनेशिया, एंड इसमें बाकी नेशंस भी पार्टिसिपेट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। नाउ AIME, ठीक है, अगेन ये सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये फार ईस्ट एंड ये बाकी सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो AIME है, यहाँ पे हम लोग आसियान नेशंस जो हैं, ठीक है, उनके साथ में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। तो इंडिया एंड आसियान नेशंस, ये दोनों मिलके AIME ये नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हैज़ अदर कंट्रीज, जिसमें हमारे नेबर्स हैं मोस्टली, एंड जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे जो एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है वो है। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ में जो एक्सरसाइज होती है वो है स्लिनेक्स। ठीक है, अब सिम्बेक्स जो थी वो थी सिंगापुर के साथ में। ठीक है, स्लिनेक्स जो है वो श्रीलंका के साथ में। तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, एंड उसके बाद में है बांग्लादेश। बांग्लादेश का बहुत इजी है, बोंगो सागर, बांग्लादेश बोंगो, तो इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। एंड ये इसमें मतलब नॉर्मल नेवल एक्सरसाइज होती है, साथ में इसमें और क्या इंक्लूड होता है? कॉर्पेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी इजी है, ऑसिंडेक्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। देन कोंकण, ठीक है, कोंकण लाइक ये मुझे हमेशा याद रहती है क्योंकि मैंने ये आपको पढ़ाई है इसी चैनल पे। तो इस बार क्या हुआ था, इस बार इसमें स्पेसिफिकली दोनों कंट्रीज के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये इसलिए मुझे ध्यान रहती है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स मोस्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नेवल एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो इस बारी दोनों कंट्रीज के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एंड ये विशाखापट्टनम कोस्ट से ऑफ कोस्ट हुई थी इस बार ये। ठीक है, नाउ ये मिलान, ठीक है, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो लोग नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेवल एसएसबीज हैं उनमें अगर आपसे पूछ लिया गया कि ऐसी कोई एक्सरसाइज जिसको इंडिया होस्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया होस्ट करेगा, एंड यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं मल्टीपल नेशंस। ठीक है, ये फ्लैगशिप एक बाइनल इवेंट है। बाइनल मीन्स 2 ईयर्स में एक बार होता है। ठीक है, बाई एनुअल मीन्स एक ईयर में 2 बार होता है, एंड बाई एनुअल मीन्स 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, ये इंडियन नेवी इसको होस्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट इज ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, टाइगर ट्रम्फ। ठीक है, एंड यहाँ पे यूएसए के साथ में ये, तो उनकी भी तीनों फोर्सेस एंड हमारी भी तीनों फोर्सेस से कंटिजेंट्स जाते हैं। ये CDR एक्सरसाइज है, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज वरुण। ठीक है, अब ये आपको ध्यान आना चाहिए, लाइक गरुण, वरुण एंड शक्ति। ठीक है, ये तीनों फ्रांस के साथ में इंडिया कंडक्ट करता है। नाउ ये यहाँ पर जो है ये दोनों लाइक ये तीनों मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे ओमान के साथ में नसीम अल बहार है। ठीक है, एंड ये जायर अल बहार ये कतर के साथ में है। देन अल मोहित अल हिंदी ये सऊदी अरेबिया के साथ में। ये बायलिटरल एक्सरसाइज है, ये चारों जो ऊपर हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मालाबार। अब ये सबको ध्यान होना चाहिए क्योंकि मालाबार इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, मालाबार कोस्ट भी है, एंड ये यहाँ पर जो इंक्लूडेड है वो क्वाड मेंबर्स हैं। ठीक है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये चारों के चारों क्वाड मेंबर्स हैं। ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग के बारे में आपको पता होगा। तो ये जो क्वाड ग्रुपिंग के जो मेंबर्स जब एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं तो उसका नाम है नेवल एक्सरसाइज का मालाबार। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ला पेरूज, जो जिसमें ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, फ्रांस, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड इंडिया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज ट्राइलेटरल वन, जो कि एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इप्समार, जो जिसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये तीनों ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ठीक है, ग्लोबल साउथ में इन तीनों को काउंट किया जाता है। So the next section is where we are covering all the exercises in which Indian Air Force participates. एंड उससे पहले भी एक इन्फॉर्मेशन है, इफ़ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ईजिली, यहाँ से इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं पोस्ट करूँगी एक PDF जिसके
थ्रू आप जो अपनी ये आपने वीडियो देखी है इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. लाइक देयर आर मेनी एक्सरसाइजेस. इन एक्सरसाइजेस के नेम्स को लर्न करना ईजी तब होता है जब इनके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो फॉर दैट आई विल प्रोवाइड अ पीडीएफ जहाँ पे एमसीक्यूज होंगे अराउंड 50 to 60 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस वीडियो. आप उनको सॉल्व करना एंड जितनी बार आप सॉल्व करके देखोगे एंड जितनी बार आप आंसर्स को सही दोगे तो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो ट्राई करना एंड ज्वाइन करना चैनल को. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले फ्रांस के ही वापस से आ गए. तो फ्रांस के बारे में सबको पता है, गरुड़, वरुण एंड शक्ति. एंड गरुड़ जो है, क्योंकि वो फ्लाई करता है गरुड़, तो यू कैन रिलेट इट विथ एयर एंड इंडियन एयरफोर्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम्स. तो यूनाइटेड किंगडम के साथ में इंद्रधनुष एक्सरसाइज होती है. इंद्र जो है वो स्पेसिफिकली रशिया के साथ में होती है, जो इंडियन आर्मी एंड रशियन आर्मी के साथ में होती है, दोनों करते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज जापान. जापान में वीर गार्डियन नेम है इन दोनों की एयर एक्सरसाइज का. तो गार्डियन जो वो है वो कॉमन टर्म है फॉर जापान. ठीक है. धर्म गार्डियन जब आया था तब वो आर्मी के लिए था. नाउ वीर गार्डियन इज फॉर एयरफोर्स. ठीक है. एंड जिमेक्स जो हमने पढ़ा था वो था मेरीटाइम एक्सरसाइज के लिए. जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज. नाउ द नेक्स्ट इज मलेशिया. ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है. मलेशिया के साथ में उदार शक्ति. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये दोनों हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज. तो ओमान के साथ में ईस्टर्न ब्रिज है एंड यूएई के साथ में डेजर्ट ईगल है. तो डेजर्ट जब हमने पढ़ा था साइक्लोन, वो था आर्मी के लिए. लाइक यूएई आर्मी एंड इंडियाज आर्मी, इन दोनों के बीच में जो एक्सरसाइज थी वो डेजर्ट साइक्लोन थी. बट जब डेजर्ट ईगल की बारी आई तो ईगल मीन्स वो फ्लाई करने वाली चीज़ है. तो फ्लाई कर रही है तो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड होगी, एयरफोर्स से रिलेटेड होगी. ठीक है. नाउ दिस इज द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. नेक्स्ट वन इज द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. यहाँ पे डेजर्ट नाइट इसका नेम है. इसमें फ्रांस, यूएई एंड इंडिया तीनों शामिल है. एंड द फाइनल वन इज जो बायलेटरल एक्सरसाइज में है यूनाइटेड स्टेट्स. इसमें कोप इंडिया इसका नेम है. ठीक है. इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट की जो एयरफोर्स है उसमें ये उनके दोनों के बीच में एक्सरसाइज होती है. नाउ यहाँ पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस. तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे होस्ट कंट्रीज हैं. एक कॉलम, सेपरेट कॉलम है फॉर द होस्ट कंट्रीज. ठीक है. बाकी इसमें जो है वो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा. तो रेड फ्लैग जो है उसको होस्ट करती है यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. इसमें कौन कौन पार्टिसिपेटरी नेशंस हैं? यूएसए है. देखो ऑल सब में इंडिया है. हम लोग इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया मेंशन नहीं है क्योंकि वो कॉमन है. तो यूएसए है, साथ में जो नाटो मेंबर्स हैं वो हैं, एंड देन अदर एलाइज भी इसमें शामिल हैं, एंड इंडिया तो है ही. ठीक है. देन ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक को होस्ट करता है. इसमें ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, उसके अलावा भी कंट्रीज हैं, एंड इंडिया तो है ही. देन यूनाइटेड किंगडम किसको होस्ट करता है? कोबरा वॉरियर. ठीक है. एंड यहाँ पे यूके, यूएसए, फिनलैंड, स्वीडन, देन सिंगापुर, साउथ अफ्रीका एंड अदर नेशंस. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. लाइक मिलान जो था वो इंडियन नेवी के लिए एक्सरसाइज थी जो इंडियन नेवी होस्ट करती है. ठीक है. एंड इंडियन एयरफोर्स कौन सी एक्सरसाइज को होस्ट करती है? तरंग शक्ति. ठीक है. यहाँ पे कौन कौन से नेशंस है जो पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेटिंग नेशंस के नेम है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. नाउ फ्रांस किसको होस्ट करता है? तो फ्रांस करता है एक्सरसाइज ओरियन. ठीक है. ये कॉन्स्टलेशन का नाम है. नाउ नेटो मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं फ्रांस के वो पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है. देन यूएई. यूएई किसको होस्ट करता है? डेजर्ट फ्लैग. अब यूएई के साथ में जब भी आप देख रहे हो हमेशा डेजर्ट आ रहा है. ठीक है. लाइक कुछ एक्सेप्शन में ऐसा भी है. अब इसमें देखो डेजर्ट नाइट में तो यूएई है. ठीक है. जहाँ पे भी डेजर्ट आ रहा है वहाँ पे यूएई आ रहा है. तो इसको आप ऐसे भी थोड़ा, अगर आपको एक बहुत एक्सट्रीम में कहीं तुक्का लगाना है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो. नाउ इसराइल. ठीक है. इसराइल किसको होस्ट करता है? ब्लू फ्लैग. रेड फ्लैग को यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करता है. उसी का भाई भाई ब्लू फ्लैग को होस्ट करता है. ठीक है. तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन है? फ्रांस, जर्मनी, देन इटली, यूएसए एंड यूके एंड अदर नेशंस. एंड ग्रीस जो है वो इन्यूकोस को होस्ट करता है. एंड इसमें ग्रीस, यूएसए, फ्रांस एंड अदर नेशंस पार्टिसिपेटिंग नेशंस होते हैं. फिर इसको होस्ट करते हैं ब्राइट स्टार. ठीक है. एंड इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं यूएसए, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, ग्रीस एटसेट्रा. ओके. सो दिस इज a complete video for all the exercises which includes exercises for the army,
नेवी एंड एयरफोर्स। एंड आई थिंक ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी हैं अगर आप लोग बायलिटरल एक्सरसाइज एंड मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज को पढ़ रहे हो, स्पेसिफिकली अदर कंट्रीज़ के साथ में। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज इसमें शामिल नहीं है, वो आप स्पेसिफिकली पढ़ सकते हो एंड कमेंट्स में भी बता सकते हो। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूज़ एनालिसिस वीडियो होगी, नहीं तो एक मिलिट्री नॉलेज सीरीज वीडियो होगी। वी विल सी दैट। टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।